नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं श्री श्री राधा चरित्रामृतम का जो है दूसरा चैप्टर आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे प्रथम चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि महर्षि शांडिल्य है वो वज्रनाभ को श्री श्री राधा चरित्रम सुना रहे हैं। जय हो जगत पावन प्रेम की, जय हो उस अनिर्वचनीय प्रेम की, उस प्रेम की जय हो जिसे पाकर कुछ पाने की कामना नहीं रह जाती, उस चाह की जय हो जिस प्रेम चाह से कामना रूपी पिशाचिनी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। और अंत में हे यादव कुल के वंशधर वज्रनाभ, तुम जैसे प्रेमी की भी जय हो, जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमती राधा रानी के चरणों में जो प्रेम है एक भक्त का, श्री युगल सरकार के चरणों में जो एक भक्त का प्रेम है, वो एक ऐसा प्रेम है जिस प्रेम चाह से कामना रूपी जो पिशाचिनी है उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। और बाद में ये भी बता रहे हैं कि यादव कुल के वंशधर जो वज्रनाभ है तुम्हारी भी जय हो। जिससे जो वज्रनाभ हैं ये श्रीमती राधा रानी का चरित्र सुनना चाह रहे हैं, इसलिए इनकी भी जय जयकार हो रही है। महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट करने पर महर्षि के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो उस प्रेम सिंधु में डूबने और उबरने लगे थे। जब महर्षि शांडिल्य से वज्रराम ने कहा कि मुझे श्री राधा चरित्रम सुनना है, तो महर्षि शांडिल्य आनंद में भाव विभोर हो उठे। हे द्वारकेश के प्रपुत्र, मैं क्या कह पाऊंगा श्री राधा चरित्र को। जिन श्री राधा का नाम लेते हुए श्री सुखदेव जैसे परमहंस को समाधि लग जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, प्रेम अनुभूति का विषय है वज्रनाभ, और ये वाणी का विषय नहीं है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि वज्रनाभ, मैं कैसे श्री राधा चरित्र को कहूँ। राधा चरित्र को तो वाणी से कहना पड़ेगा, और मैं जितना समझता हूँ कि प्रेम तो अनुभूति का विषय है। श्री राधा को स्मरण करना, उनके चरित्र को सुनना और सुनाना, ये तो प्रेम का विषय, ये वाणी का विषय नहीं है। जब श्री सुखदेव भी भागवतम में अपना उपदेश देते हैं तो वो भी श्री राधा नाम के उच्चारण से समाधिस्थ हो जाते हैं। कुछ देर मौन होकर फिर हंसते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं महर्षि शांडिल्य। हाँ हाँ हाँ, गूंगे के स्वाद की तरह है ये प्रेम। गूंगे को गुड़ खिलाओ और पूछो बता कैसा है, क्या वो कुछ बोलकर बता पाएगा? हाँ, वो नाच कर बता सकता है, उछल कूद करके बता सकता है, पर बोले क्या? ऐसे ही बस। तुमने ये मुझसे क्या जानना चाहा? तुम कहो तो मैं वेद का संपूर्ण वर्णन करके तुम्हें बता सकता हूँ। तुम कहो तो पुराण इतिहास का वेदांत गुण प्रतिपादित तत्वों का वर्णन करना मुझ शांडिल्य को अशक्य नहीं है, पर प्रेम पर मैं क्या बोलूँ। श्री राधा चरित्र को सुनना और सुनाना एक प्रेम का विषय है। इसे महसूस करना एक प्रेम का विषय है। श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम करना एक प्रेम का विषय है। इसे कोई बता नहीं सकता, ये तो केवल एक प्रेम की अनुभूति है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं वज्रनाभ जी से, तुम्हें सुनना है तो कुछ और सुन लो, वेद सुनो, इतिहास पुराण सुनो, वेदांत के गुण रहस्य सुनो, लेकिन श्री राधा रानी का चरित्र सुनाना मेरे वश में नहीं है। क्योंकि जैसे ही श्री राधा रानी का स्मरण होता है, मुझे युगल सरकार के चरणों की प्रीति याद आने लगती है। उनके चरणों में अनन्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है। प्रेम की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो अनंत है प्रेम की, अनेक कही गई है। अनेक कवियों ने इस पर कुछ ना कुछ लिखा है, कहा है, पर सब अधूरा है। क्योंकि प्रेम की पूरी परिभाषा आज तक कोई लिख ही नहीं सका, पूरी परिभाषा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम वाणी का विषय ही नहीं है, ये शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य फिर मौन हो गए। यहाँ प्रेम की परिभाषा, प्रेम किस संबोधित किया जा रहा है? श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रेम, उनकी लीलाओं से प्रेम, युगल सरकार की लीलाओं से प्रेम, उनके नाम का रसास्वादन करना, ये सब प्रेम है। इसकी परिभाषा को समझना किसी के लिए भी नामुमकिन है। श्रीमती राधा रानी के चरित्र को समझना एक भक्त के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, और अपनी आत्मा को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। राधा तत्व एक ऐसा तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। और इतना कह करके फिर महर्षि शांडिल्य मौन हो गए। हे महर्षियों में श्रेष्ठ शांडिल्य, आपने प्रेम के लिए जो कुछ कहा वो तो ब्रह्म के लिए कहा जाता है, तो क्या प्रेम और ब्रह्म एक ही हैं? अंतर नहीं है दोनों में? मैं अधिकारी हूँ कि नहीं? हे महर्षि, मैं प्रेम तत्व को
नहीं जानता। आप ही कृपा हो तो मैं जानना चाहता हूँ, यानी अनुभव करना चाहता हूँ। आप कृपा करें। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के प्रपोत बद्रीनाथ ने महर्षि शांडिल्य से कहा। इतनी सब बात सुनकर के, महर्षि का संवाद सुनकर के वज्रराम ने श्री श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं उनने महर्षि शांडिल्य से कहा, तो प्रेम के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रेम क्या है? प्रेम मतलब श्रीमती राधिका रानी। भक्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रेम मतलब श्रीमती राधिका रानी। तो वैजनाथ कह रहे हैं, तो प्रेम क्या ब्रह्म है? क्या प्रेम और ब्रह्म एक ही हैं? क्या इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या मैं उसे सुनने का अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि राधा रानी का चरित्र हम सुन रहे हैं। उन्हें प्रेम तत्व से संबोधित किया जाता है। राधा तत्व, प्रेम तत्व एक ही है। अब बात ब्रह्म की आ रही है, तो ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की है आत्मा। तो भगवान जो है वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। जब वो एक दूसरे में रमण करते हैं तो उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक बात कही जाती है, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। तो ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। प्रेम कौन है? उनकी आत्मा राधा। तो बैजनाथ कह रहे हैं, क्या मैं इन्हें समझ सकता हूँ? क्या मैं समझने का अधिकारी हूँ? क्या मैं इनके चरित्र को जानने का अधिकारी हूँ? हाँ, ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। फिर कुछ देर कालिंदी यमुना को देखते हुए मौन हो गए थे महर्षि। महर्षि शांडिल्य कालिंदी यमुना के किनारे ये चरित्र सुना रहे हैं और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। नहीं नहीं, ब्रह्म से भी बड़ा है ये प्रेम। मुस्कुराते हुए फिर बोले महर्षि शांडिल्य। महर्षि शांडिल्य ने कहा, नहीं, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उससे भी बड़ा है ये प्रेम। तभी तो वह ब्रह्म अवतार लेकर आता है केवल प्रेम के लिए। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म श्री कृष्ण है। अवतार लेकर आते हैं प्रेम के लिए। प्रेम कौन है? उनकी आत्मा राधा है। प्रेम उस ब्रह्म को भी नचाने की हिम्मत रखता है। क्या नहीं नचाया? प्रेम श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को नचाने की हिम्मत रखती है। क्या नहीं नचाया? बिल्कुल नचाया। क्या इसी ब्रज भूमि में गोपियों ने, उन अहीर की कन्याओं ने माखन खिलाने के बहाने से उस ब्रह्म को अपनी बाहों में भरकर उस सुख को लूटा है, जिस सुख की कल्पना भी ब्रह्मा, रुद्र इत्यादि नहीं कर सकते। प्रेम ही तो था भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का, और उस प्रेम के वशीभूत होकर अहीर कन्याओं ने, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी बाहों में भरकर रास विलास किया, उनके साथ नाच गायन किया। इस सुख की कल्पना ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं कर सकते। उन गोपियों के आगे वो ब्रह्म नाचता है। आहा, ये प्रेम देवता का प्रभाव। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाते हैं। महर्षि ये सब कहते हुए गोपियाँ, जो एक अहीरों की पुत्रियाँ हैं, साधारण हैं, गंवार हैं, गांव की हैं, उनके आगे वो परम परमात्मा नाचता है। तो प्रेम देवता का प्रभाव भी तो कितना सुंदर है। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं। महर्षि ये सब कहते हुए आश्रुपूरित हो गए। कृष्ण कौन है? शांत भाव से पूछा था बज्रनाभ ने ये प्रश्न। बज्रनाभ ने पूछा, ये कृष्ण कौन है? चंद्र है कृष्ण। महर्षि आनंद में डूबे हुए हैं। महर्षि ने आनंद में डूबे हुए, चंद्र है कृष्ण। कहाँ के चंद्र हैं? बज्रनाभ ने फिर पूछा। बज्रनाभ ने फिर कहा कि कृष्ण आखिर कहाँ के चंद्र हैं? श्री राधा रानी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता रहता है, उस प्रेम सागर से प्रकट हुआ चंद्र है ये कृष्ण। महर्षि ने उत्तर दिया। महर्षि ने बताया कि राधा रानी है, उनके हृदय में प्रेम का सागर है भगवान श्री कृष्ण के लिए, और उसमें से जो चंद्रमा प्रकट होता है वो भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात चंद्र हैं कृष्ण। श्रीमती राधा रानी के मन के सागर के जो चंद्र हैं वो कृष्ण हैं। श्री राधा रानी क्या है? बज्रनाभ ने फिर पूछा। बज्रनाभ ने पूछा, राधा रानी क्या है? वो भी चंद्र है, पूर्ण चंद्र है। महर्षि का उत्तर, महर्षि ने उत्तर दिया, वे भी पूर्ण चंद्र हैं। कहाँ की चंद्र हैं? बज्रनाभ आनंदित था पूछते हुए। बज्रनाभ ने पूछा, कहाँ की चंद्र हैं? वत्स बज्रनाभ, श्री कृष्ण के हृदय समुद्र में जो संयोग वियोग की लहरें चलती और उतरती रहती हैं, उसी समुद्र में से प्रकटा हुआ चंद्र है ये श्री राधा। महर्षि शांडिल्य ने बज्रनाभ जी को बताया कि श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम की, संयोग की, वियोग की लहरें चलती उतरती रहती हैं, उसका जो समुद्र है, उस समुद्र से एक चंद्र प्रकट हुआ जो श्रीमती राधा रानी है। तो फिर ये दोनों श्री राधा कृष्ण कौन है? अब फिर से महर्षि शांडिल्य से
वज्रनाभ पूछते हैं कि ये श्री राधा कृष्ण कौन है? दोनों चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं, कौन क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे इस तरह से माना जाए, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दोनों को अलग करना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन है। दोनों एक ही हैं, आत्मा का मेल है। श्री राधा और कृष्ण दोनों ही चकोर भी हैं, दोनों ही चंद्रमा भी है। मैंने पहले ही कहा था, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। क्या बचेनाभ, प्रेम की उस उच्चावस्था में अद्वैत नहीं घटता? वहाँ कौन पुरुष कौन स्त्री उसी प्रेम की उच्च भूमि में विराजमान है, ये दोनों अनादिकाल से। इसलिए राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये दो लगते हैं पर है नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम प्रेम की उस उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त किया हुआ है कि इन दोनों को पृथक करना स्वाभाविक ही नहीं है। कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन राधा है, कौन कृष्ण है, ये कोई नहीं समझ सकता। हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम रहस्य को समझ जाता है वो योगियों को भी दुर्लभ प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के रहस्य को जो समझ जाते हैं वो योगी जन भी हैं जो दुर्लभ प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर भाव समाधि में डूब गए थे महर्षि शांडिल्य। और इतना सब कहकर महर्षि शांडिल्य भाव समाधि में चले गए। अब जो अगला खंड है वो महर्षि की भाव समाधि में है। जब राधा कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा भाव विभोर होकर महर्षि शांडिल्य भाव समाधि में चले गए हैं। उस समाधि में जाकर वो क्या दर्शन करते हैं निकुंज में, वो देखिए। हे राधे जय श्री कृष्ण जय राधे, ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है, देखो तो कौन है। विशाखा सखी ने ललिता सखी से कहा, कहो ना, ज़्यादा शोर ना मचाए, वैसे भी हमारे प्यारे आज उदास हैं, उनका कहीं मन भी नहीं लग रहा है। महर्षि शांडिल्य भाव समाधि में निकुंज में चले गए हैं। निकुंज में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में राधा ललिता सखी और विशाखा सखी हैं, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी कही जाती हैं। उन्हें आवाज़ आ रही है, हे राधे जय श्री कृष्ण जय राधे। ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है। तो सखियों ने कहा कि कहो कौन है देखो, और कहो कि वो ज़्यादा शोर ना मचाए, क्योंकि हमारे प्यारे आज उदास हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा। प्यारे कौन है? भगवान श्री कृष्ण आज उदास है निकुंज में। पर ऐसा क्या हुआ? ललिता सखी ने विशाखा सखी से पूछा। ललिता सखी ने विशाखा से पूछा कि हे विशाखे, ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्यारे जो आज हमारे भगवान श्री कृष्ण आज उदास हैं? प्यारे अपनी प्राण श्री जी को चंद्रमा दिखा रहे थे और दिखाते हुए बोले, तिहारो मुख तो चंद्रमा की तरह है मेरी प्यारी, बस रूठ गई हमारी राधा प्यारी। विशाखा सखी ने कहा। निकुंज में लीला हो रही थी। श्री जी और श्यामजू दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण निहार रहे थे। अपनी प्रियतमा की तारीफ में उन्होंने जो है उनके श्रीमुख की तुलना चंद्रमा से कर दी और ये बात सुन करके वो रूठ गई। पर इसमें रूठने की बात क्या है? ललिता सखी फूलों की सेज लगा रही थी और पूछती भी जा रही थी। ललिता सखी श्यामा जू के लिए फूलों की सेज लगा रही हैं और पूछ रही हैं कि इसमें रूठने की क्या बात है। जब प्यारे ने अपनी प्राण श्री राधिका से उनके चिबुक में हाथ रखकर उनके कपोल को छूते हुए कहा, चंद्र की तरह मुख है तुम्हारो। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका से कहा कि देखो तुम्हारा मुख चंद्रमा से मिलता है, चंद्र की तरह मुख है तिहारो। ओह, तो क्या मेरे मुख में कलंक है? मेरे मुख में क्या काला धब्बा है? बस श्री राधा प्यारी रूठ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा में दाग है और श्रीमती राधा रानी इसलिए रूठ गई कि क्या मेरे मुख में कलंक है, क्या मेरे मुख में धब्बा है। ओह, ललिता सखी भी दुखी हो गई। पर श्याम सुंदर को ये सब कहने की जरूरत क्या थी? ललिता सखी ने दुखी होकर कहा, श्याम सुंदर को श्रीमती राधिका रानी की तुलना चंद्रमा से करने की क्या जरूरत थी? पर श्री राधा रानी को भी बात बात में मान नहीं करना चाहिए। विशाखा सखी ने कहा, हमारी श्री जी बहुत माननी है, उन्हें बात बात पर मान नहीं करना चाहिए। प्रेम बढ़ता है, प्रेम के उतार चढ़ाव में ही तो प्रेम का आनंद है और यही तो प्रेम का रहस्य, रूठना और फिर मनाना। तो ललिता और विशाखा सखी एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम का जितना उतार चढ़ाव होगा उससे प्रेम की अभिवृद्धि उतनी ही अधिक होती है। तो यही तो प्रेम का रहस्य है, पहले अपने प्रियतम से रूठना और फिर अपने प्रियतम को मनाना। इस भाग में मैं स्पष्ट करूंगी
कि श्रीमती राधिका रानी जो रूठ गई हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो ये जो लीला स्थली है ये व्रज में बरसाने में मानगढ़ में बनी हुई है, जहाँ पे श्रीमती राधिका रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से चंद्र से अपने श्रीमुख की तुलना करने के बाद रूठ कर चली गई थी। तो जब बरसाने की हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर ये मानगढ़ नामक स्थान आता है, आप वहाँ जाकर के इसके दर्शन कर सकते हैं। श्री राधे जय जय राधे, जय श्री कृष्ण जय जय राधे, अरे अब तू जा और देख ये कौन आवाज़ लगा रहा है। कह दे हमारे श्याम सुंदर अभी उदास हैं क्योंकि उनकी आत्मा रूठ गई है, अब वो मनावेंगे, जा ललिते जा कह दे। श्री राधे जय जय राधे, जय श्री कृष्ण जय जय राधे। ये आवाज़ बराबर निकुंज में ललिता विशाखा सखी को सुनाई दे रही थी। तो ललिता विशाखा से कहती हैं कि अब तू जा और देखिए कौन आवाज़ लगा रहा है, और उनसे कह दे कि अभी आवाज़ ना लगाएं क्योंकि हमारे श्याम सुंदर अभी उदास हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उनसे रूठी है। आत्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्रीमती राधा रानी है जो उनसे मान करके बैठ गई हैं। ललिता सखी बाहर आई, कौन है आप और क्यों ऐसे पुकार रहे हैं। ललिता सखी बाहर आई और महर्षि शांडिल्य से, जो केवल भाव समाधिस्थ होकर निकुंज का दर्शन कर रहे हैं, उनसे पूछती हैं आपको पता नहीं है ये निकुंज है। श्याम सुंदर अपनी आह्लादिनी के साथ विहार में रहते हैं कि हे महात्मा जी ये निकुंज है और यहाँ श्याम सुंदर अपनी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ विहार में रहते हैं। हमें पता है सखी, हमें सब पता है, पर एक प्रार्थना करने आए हैं हम लोग। उन तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की ललिता सखी से। ललिता सखी से यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि महर्षि शांडिल्य जो हैं वो अपनी भाव समाधि में दर्शन कर रहे हैं निकुंज का, और जो श्री राधे जय राधे जो पुकार लगा रहे हैं वो एक्चुअली में तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। हमें पता है सखी, हमें सब पता है। जो तीन सज्जन आए हैं उन्होंने कहा कि हमें पता है, हमें सब कुछ पता है। उन तीनों देवताओं ने उन सखियों के हाथ जोड़े, पर कुछ सोचती हुई ललिता सखी बोली आप लोग कौन हैं। ललिता सखी ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। हम तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उन्होंने बताया कि हम ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। अच्छा, आप लोग षष्ठीकर्ता पालन करता और संहार करता हैं। इतना सभी भक्तों को पता होगा कि ब्रह्मा जी षष्ठी का पालन करते हैं, विष्णु पालन करता हैं और षष्ठी का पालन करते हैं, ब्रह्मा षष्ठी करते हैं, षष्ठी करता है, और महेश जो है वो संहार करता है। ललिता सखी को देर न लगी समझने पे, फिर कुछ देर बाद बोली पर आप किस ब्रह्मांड के विष्णु ब्रह्मा और शंकर हैं। ललिता सखी उन देवताओं को पहचान गई, लेकिन वो कुछ देर बाद बोली कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। क्या ब्रह्मा चकित थे, क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं। ब्रह्मा इस बात को सुनकर के बहुत चकित हो गए। उन्होंने कहा क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं। ललिता सखी हंसी, अनंत ब्रह्मांड हैं हे ब्रह्मा जी। वे बोली कि ब्रह्मा जी अनंत ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु हैं, अलग अलग ब्रह्मा हैं और अलग अलग महेश हैं। अगर आप ये बताइए किस ब्रह्मांड के आप लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ललिता सखी पूछ रही हैं कि आप किस ब्रह्मांड के हैं। यहाँ बहुत सारे भक्त कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग का ज्ञान है वो बहुत ही छोटा है। एक्चुअली में ब्रह्मांड जो है भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण कला अवतार है। इन्होंने 16 कलाओं में अवतार लिया है, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड में धरती शामिल है, जबकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड पर नियंत्रण करते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी। तो अब वो पूछते हैं कि कितने ब्रह्मांड हैं
और ऐसे जो ब्रह्मांड है जिसमें से एक पृथ्वी आती है, उस ब्रह्मांड में ऐसे कईयों ब्रह्मांड है जिसके 9 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी है, जहाँ अभी अभी भी कहीं कहीं द्वापर युग चल रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। जो बहुत गूढ़ रहस्य जानने वाले और जिन्होंने शास्त्र पुराण काफ़ी सुने हुए होते हैं, वो समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं, कोई एक ब्रह्मांड नहीं है। अब यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं, वो हमारी धरती के ब्रह्मा विष्णु और महेश गए हैं। कोई उत्तर नहीं दे सका तो आगे आए भगवान विष्णु। हे सखी ललिते, हम उस ब्रह्मांड के तीनों देव हैं जहाँ का ब्रह्मांड वामन भगवान के पद की चोट से फूट गया था। जब कोई कुछ उत्तर नहीं दे पाया तो भगवान विष्णु ललिता सखी से कहते हैं कि हम उस ब्रह्मांड के 3 देव हैं जहाँ पर वामन भगवान ने अपनी लीला की थी और उनके पैर के नख से जो है वो पत्थर ब्रह्मांड जो है वो फूट गया था। ओह अच्छा, बताइए यहाँ क्यों आए? ललिता ने पूछा। ललिता सखी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ? पृथ्वी में हाहाकार मचा है। कंस जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। वैसे हम लोग चाहते तो एक एक अवतार लेकर उनका उद्धार कर सकते हैं, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने ललिता सखी से कहा कि पृथ्वी में हाहाकार मचा है। एक राक्षस है कंस और जरासंध, इन्होंने अत्याचार मचाया है। इनका अत्याचार बहुत चरम पर पहुंच चुका है और वैसे तो हम लोग अवतार लेकर उनका उद्धार कर सकते हैं। एक बात है यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए प्रभु प्रगट शरीरा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से वो आस लगाए बैठे हैं कि इन दुष्टों का संहार करने के लिए आप धरती पर अवतार लें। ब्रह्मा चुप हो गए। तब भगवान शंकर आगे आए, बोले, हम श्री श्याम सुंदर के अवतरण की कामना लेकर आए हैं सखी। उनका अवतार हो और हम सबको प्रेम का स्वाद चखने को मिले। भगवान शंकर ने प्रार्थना की। भगवान शंकर आगे आए और बोले कि हम श्री श्याम सुंदर से चाहते हैं कि वो पृथ्वी पर चलकर अवतार लें और हमें उनके प्रेम का स्वाद चखने, और हम लोगों के साथ साथ अनंत योगी जन भी हैं और हम लोगों के साथ साथ अनंत योगी जन भी हैं, अनंत ज्ञानी जन हैं। अनंत भक्तों की ये इच्छा है कि श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर हो। भगवान विष्णु ने ये बात कही। भगवान विष्णु ने कहा कि हम लोग के साथ साथ अनंत योगी जन भी आए हैं, ज्ञानी जन भी आए हैं और भक्तों की भी यही इच्छा है कि श्याम सुंदर अब धरती पर दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आपकी प्रार्थना श्याम सुंदर तक पहुंचा दूंगी। इतना कहकर ललिता सखी निकुंज में चली गई। जब ललिता सखी ने ये बात सुनी तो उन्होंने तीनों देवताओं से कहा कि मैं आपकी जो प्रार्थना है वो श्याम सुंदर तक अवश्य पहुंचा दूंगी। प्यारी मान जाओ ना, देखो मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। हाँ, मुझे दंड दो राधे, मुझे दंडित करो। इस अपराधी को अपने बाहुपाश में बांधकर हृदय में कैद करो। जब ललिता सखी निकुंज में पहुंची तो वहाँ श्री प्यारे जू हैं, वो प्यारी जू को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे दंड दो राधे और मुझे दंडित करो। इस अपराधी को अपने बाहुपाश में बांध लो, हृदय में कैद करो। हे बज्रनाभ, उस नित्य निकुंज में आज रूठ गई हैं श्रीमती राधा रानी और बड़े अनुनय विनय कर रहे हैं श्याम सुंदर, पर आज श्री राधा मान नहीं रही हैं। वज्रनाभ से महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं कि उस नित्य निकुंज में आज राधा रानी पूरी तरह से श्याम सुंदर से रूठी हुई हैं, वो मान कर रही हैं और वो मान नहीं रही हैं। इस पायल को बजने दो ना, हे करधनी, ये करधनी कितनी कस रही है तुम्हारी छीड़कटी में, इसे ढीला करो ना हे राधे। तुम्हारी बेड़ी के फूल मुरझा रहे हैं, नए लगा दूं, नए सजा दूं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मना रहे हैं और कह रहे हैं ये पायल है, इसे बजने दो। करधनी कितनी कस रही है, मैं इसे ढीली कर दूं? हे राधे, मैं तुम्हारे बेड़ी के फूल मुरझा रहे हैं, क्या मैं उन्हें नए लगा दूं, तुम्हारी बेड़ी को सजा दूं? युगल सरकार की जय हो। ललिता सखी ने उस निकुंज में प्रवेश किया। इतने में ललिता सखी ने निकुंज में प्रवेश किया और कहा, युगल सरकार की जय हो। देखो ना, हाँ क्या बात है ललिते, देखो ना श्री जी आज मान ही रही हैं। असहाय से श्याम सुंदर ललिता सखी से बोले। श्याम सुंदर ललिता सखी से बोले
कि देखो ललिते, आज श्री जी मान नहीं रही हैं। मुस्कुराते हुए ललिता ने अपनी बात कही, हे श्याम सुंदर, बाहर आज 3 देव आए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ललिता सखी ने श्याम सुंदर से कहा कि आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देव आए थे। क्यों आए थे? श्याम सुंदर ने पूछा। श्याम सुंदर ने कहा कि वो 3 देव आखिर क्यों आए थे? पृथ्वी में त्राही त्राही मची हुई है, कंस आदि राक्षसों का आतंक है। ललिता आगे कुछ और कहने जा रही थी, पर श्याम सुंदर ने रोक दिया। बात ये नहीं है, क्या राक्षसों का वध विष्णु ब्रह्मा नहीं कर सकते, महेश नहीं कर सकते? उठे श्याम सुंदर, तमाल के वृक्ष की डाली पकड़कर त्रिभंगी भंगिमा से बोले, बात कुछ और है। जब ललिता सखी ने कहा भगवान श्री श्याम सुंदर से कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए थे और उन्होंने बताया कि कंस और जरासंध राक्षसों ने आतंक फैला रखा है, पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है, तब भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी से कहा कि बात ये नहीं है कि उन राक्षसों का वध नहीं किया जा सकता। बात ये है कि ये जो देवता है, योगी जन, जो योगी जन हैं, जो भक्त हैं, वो मेरी लीलाओं को देखना चाहते हैं। हाँ, बात यह है कि वो लोग और अन्य समस्त देवता, समस्त ज्ञानी जन, योगी, भक्तजन आपकी दिव्य प्रेममय लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर करना चाहते हैं, ताकि दुखी मनुष्य, आशा पाश में बंधा जीव, महत्वाकांक्षा की आग में झुलसता जीव जब आपकी पूर्ण प्रेम पूर्ण लीलाओं को देखेगा, सुनाएगा, गाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो इस कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन समस्त देवता हैं, जो योगी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, भक्तजन हैं, वो मेरी दिव्य प्रेममय लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, ताकि जो दुखी मनुष्य है, जो आशा पास में बंधा हुआ मनुष्य है, आपकी दिव्य लीलाओं को देख करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाए। क्या कहना चाहते थे वो तीनों देव? श्याम सुंदर ने ललिता की बात को बीच में ही रोककर स्पष्ट जानना चाहा। श्याम सुंदर ने पूछा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। आप अवतार लें, पृथ्वी पर आपका अवतार हो, ललिता सखी ने हाथ जोड़कर कहा। ललिता सखी ने कहा कि वो आपका अवतार पृथ्वी पर करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं अवतार लूंगा। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राधा रानी की ओर देखते हुए बोले कि मैं अवतार लूंगा धरती पर। चौंक गई श्री राधा रानी, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा था अपने प्रियतम को, मानो कह रही हो मेरे बिना आप अवतार लोगे। ये बात सुनकर के श्रीमती राधा रानी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी श्याम सुंदर की ओर, और उन्होंने कहा, आप मेरे बिना रह लोगे, मेरे बिना अवतार लोगे? नहीं नहीं प्यारे, आप तो मेरी हृदयेश्वरी हो, आपको तो चलना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर ने फिर अनुनय विनय प्रारंभ कर दिया। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं नहीं श्रीमती राधिके, आप तो मेरी हृदयेश्वरी हो, आपके बिना मैं अवतार कैसे ले सकता हूँ? और उन्होंने फिर से श्रीमती राधा रानी को मनाना शुरू कर दिया। नहीं प्यारे, अपने हाथों से श्याम सुंदर के कपोल छूते हुए श्री राधा ने कहा। श्रीमती राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, क्योंकि जहाँ श्रीधाम वृंदावन नहीं, गिरी गोवर्धन नहीं, और मेरी प्यारी ये यमुना नहीं, इतना ही नहीं, मेरी ये सखियाँ, इनके बिना मेरा मन कहाँ लगेगा? श्रीमती राधिका रानी ने कहा, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ना तो श्रीधाम वृंदावन है, ना गोवर्धन है, ना मेरी यमुना जी हैं, और मेरी ये सखियाँ भी नहीं है, इनके बिना मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा। तो इन सबको मैं पृथ्वी पर ही स्थापित कर दूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप भी वहाँ अवतार लीजिए, लेकिन इससे पहले मैं इस पूरे ब्रजमंडल को वहाँ पर स्थापित कर देता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में अवतारित हो रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने श्री राधा रानी के और अपने अवतार लेने से पहले 84 क्रोध वृक्ष को गोलोक धाम से लाकर स्थापित कर दिया था। आनंदित हो उठी थी यह सुनकर श्री राधा रानी, हाँ फिर मैं जाऊंगी। ये सुनकर राधा रानी आनंदित हो उठी और उन्होंने कहा कि हाँ फिर तो मैं वहाँ जाऊंगी, पर वो नित्य लीला नहीं, व्यवहारिक लीला होगी प्यारी। याद रहे, विरह वियोग की पराकाष्ठा का दर्शन आपको कराना होगा इस जगत को। मैं आपको जैसा बताना चाहती हूँ कि गोलोक धाम में वहाँ नित्य लीला है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया वो एक व्यवहारिक लीला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो व्यवहार की लीला में विरह है, वियोग है। जैसे हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, विरह भी है, वियोग भी है, जन्म भी है, मृत्यु है। तो यहाँ इसकी पराकाष्ठा को आपका दर्शन करना
पराकाष्ठा का आपको दर्शन करना होगा श्रीमती राधिका रानी, और जगत को इसका दर्शन कराना होगा। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इस बात को समझाना होगा इस जगत को, श्याम सुंदर ने कहा। श्याम सुंदर ने कहा कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इस बात को जगत को आपको समझाना होगा। मतलब तात्पर्य है कि जो मनुष्य भी धरती पर जन्म लेता है उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं, विरह वियोग होता है, तो वो भी श्रीमती राधिका रानी को समझा रहे हैं कि जब हम धरती पर अवतार लेंगे तो वहाँ हमारे जीवन में सुख दुख होंगे। हे बद्रीनाथ, नृत्य निकुंज में अवतार की भूमिका तैयार हो गई थी। तो बद्रीनाथ से महर्षि शांडिल्य कहते हैं, इस प्रकार से श्रीमती राधिका रानी और श्री कृष्ण ने आपस में जो संवाद किया उससे उनकी नृत्य निकुंज में अवतार की भूमिका तैयार हो गई थी। महर्षि शांडिल्य से ये सब निकुंज का वर्णन सुनकर चकित भाव से यमुना जी की लहरों को ही देखते रहे थे बद्रीनाथ। जब महर्षि शांडिल्य ने भाव समाधिस्थ होकर जो निकुंज का वर्णन किया है बद्रीनाथ के सामने, तो वो यमुना की लहरों को देख रहे थे। हे राधे वृषभान भूपतनय, हे पूर्ण चंद्रानने। इस तरह से ये आज श्री राधा चरितमृत का 2nd चैप्टर ख़त्म होता है। और मैं कहती हूँ श्रीमती राधिका रानी की जय, बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राधा रानी के चरणों में आप अपना प्रेम बढ़ाएं, प्रेम भक्ति को बढ़ाएं और श्री राधा नाम का स्मरण करें। जय जय श्री राधे।